हेलो दोस्तों, मैं अपना 1 महीने का पूरा प्रॉफ़िट एंड लॉस दिखाने वाला हूँ फ्लिपकार्ट पे, क्योंकि मैंने भी ये जर्नी रिसेंटली स्टार्ट किया। अभी 1 अप्रैल से मैंने अपने स्टार्ट किया ये जर्नी, और मैं बिल्कुल नया सेलर हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं था इससे पहले क्या मेरे इसमें प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या मैंने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, या क्या इसके प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, वो सब कुछ मैं बताता हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर हैं, उसके सिर्फ प्रॉन्स बताते हैं कि किस तरीके से फायदा होता है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन उसका लॉस कोई नहीं बताता। तो इसलिए मैंने सोचा कि 1 महीने की जर्नी पूरी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो इसके लिए मैंने एक शीट बनाई हुई है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल शीट है। इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस, ताकि मैं अपना हिसाब कर पाऊं कि एंड ऑफ द मंथ मैंने कितना प्रॉफिट गेन किया है या लॉस किया है। अगर प्रॉफिट है तो कितना है, लॉस है तो कितना है। तो इसके लिए मैंने डे वाइज पूरी प्रोडक्ट की डिटेल के साथ मैंने डाला हुआ है कि मेरा प्रोडक्ट 2 तारीख को ऑर्डर आया है। यहाँ पे देखिए कि ऑर्डर डेट है। यहाँ पे इस कॉलम को आप पहले देखिए, मैंने इस कॉलम में क्या बनाया हुआ है, ऑर्डर डेट एंड पिकअप डेट, प्रोडक्ट मेरा कौन सा, उसका एसक्यू आईडी है, सेलिंग प्राइस क्या है मेरा, बैंक सेटलमेंट मेरे को कितना मिलेगा, उसके बाद प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्लूडिंग पैकेजिंग, पैकेजिंग के साथ मेरा प्रोडक्ट कितने का पड़ेगा वो डाला मैंने, जीएसटी डाला मैंने, इसमें टीडीएस और टीसीएस नहीं डाला है, और प्रॉफिट मेरे को कितना मिला इस पे, प्लस कोरियर अगर कोई रिटर्न है तो कौन सा रिटर्न है, कोरियर रिटर्न है या कस्टमर रिटर्न है, प्रोडक्ट अगर आपका लॉस हुआ, क्योंकि मैंने एक वीडियो आप बनाई भी है जिसमें मेरे पास मेरा प्रोडक्ट वापस नहीं आया है, और कोरियर पर्सन ने ये अपडेट किया है कमेंट में कि सेलर ने लेने से मना कर दिया है, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। उसके लिए मैंने क्या किया वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से टिकट रेज किया है, उस पर क्या रिप्लाई आया है, वह वीडियो देख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता है, उसका भी तो लॉस आपको ही झेलना पड़ेगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर कोरियर रिटर्न है तो इसमें 60 रुपए हमारा जाता है। अगर कस्टमर रिटर्न है, हालांकि मेरा इस बार 2 कस्टमर रिटर्न है, कस्टमर ने मना कर दिया लेने, मतलब ले लिया था कस्टमर ने, लेकिन उसको क्वालिटी इशू या किसी भी रीजन से उसने वापस कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए प्रोडक्ट। इसके लिए चार्ज देना पड़ा मेरे को 188 अप्रॉक्स। मैंने एग्जैक्ट नहीं डाला है भाई, मैंने मेरे पास डेटा भी नहीं आया कि कितना इसका लॉस होगा या कितना काटा है। 188 रुपीज आई थिंक इस ये जीएसटी के साथ होता है, तो मैंने वही डाल दिया। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है या ऊपर भी हो सकता है, आई डोंट नो। तो एक अप्रॉक्स अमाउंट मैंने एक राउंड फिगर में डाल दिया है। तो मेरे कितने लॉस होंगे, ये वाला कोरियर रिटर्न प्लस कस्टमर रिटर्न प्लस प्रोडक्ट लॉस, ये सब कुछ मैंने फॉर्मूला बनाया हुआ है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि मेरा एक कस्टमर रिटर्न था जिसमें 188 रुपए मेरे को लॉस हो गए, लेकिन मेरा प्रोडक्ट भी नहीं आया, तो दोनों मिला के 328 रुपए इसके लिए मेरे को चार्ज पे करना पड़ा। मेरा कुछ भी नहीं प्रॉफिट हुआ, लेकिन 328 रुपए मेरा लॉस चला गया ऊपर से। तो अभी इसके लिए मैंने टिकट रेज किया हुआ है कि मेरा प्रोडक्ट नहीं आया है, तो लेट्स सी कि क्या होता है, क्या अपडेट आता है, उस पर मुझे पैसे मिलते भी हैं कि नहीं मिलते हैं। दोस्तों यही एक ड्रॉबैक है ऑनलाइन सेलिंग में कि आपको कोरियर रिटर्न या कस्टमर रिटर्न अगर करता है तो आपको उसका चार्ज पे करना होता है, वो भी हाई अमाउंट पे करना होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ छोटा से अमाउंट पे करना होगा, 50-60 रुपए 70 रुपए कोई बात नहीं, लेकिन कस्टमर रिटर्न पे आप देख सकते हैं 160 से 180 रुपए तक का लगता है आपको रिटर्न चार्ज पे करना होता है। आपका बेनिफिट जो था वो तो गया, प्लस आपका रिटर्न जो आपको आपके घर से पे करना होगा, और अगर प्रोडक्ट लॉस हो गया तो उसका अलग से। यही एक ड्रॉबैक है इसमें। लेट्स सी, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। आपको भी पता है कोई भी बिजनेस करेंगे उसमें प्रॉफिट एंड लॉस तो होते रहते हैं, लेकिन लेट्स सी कि 1 महीने में मैंने क्या प्रॉफिट गेन किया है, तो अगर लॉस किया है तो कितना लॉस किया है, और इस तरीके से मैं पूरी शीट मैंने बनाई हुई है। दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मैंने कोई भी ऐसा एड इनका नहीं लिया हुआ। मेरे पास बहुत सारी कॉल आती है कि आप एड रन करिए, एड रन करिए। मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं अपने अकाउंट का हेल्थ मजबूत कर लूंगा, हेल्थ अच्छी कर लूंगा, लेकिन मेरे को इन सब चीजों में पैसे नहीं इन्वेस्ट करने हैं। मेरा जो भी होगा ऑर्गेनिक होगा। यहाँ तक कि मेरे पास कॉल आई थी, सर आपको 1500 रुपीज का एडिशनल बेनिफिट दिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप रन करिए एड, और उसके बाद अगर हो जाएगा खत्म तो आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना होगा। उसके लिए भी मैंने मना कर दिया कि नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। तो लेट्स सी, तो ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं मेरे पास 2 तारीख को ऑर्डर आया था, 2 तारीख को ही पिकअप हो गया था मेरा, ये सक्सेसफुली मेरा डिलीवर्ड हो गया था, और कस्टमर ने रिटर्न भी नहीं किया। तो मेरे को इस प्रोडक्ट पे जीएसटी काटने के बाद 79 रुपीज का लगभग मेरे को प्रॉफिट हुआ है इस प्रोडक्ट पे। देखिए दोस्तों, 295 रुपए सेलिंग प्राइस था, 220 रुपए मैंने बैंक सेटलमेंट लिया था फ्लिपकार्ट से। मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट जो था इंक्लूडिंग पैकेजिंग 130 रुपए प्रोडक्ट कॉस्ट था, और समथिंग अराउंड 11 रुपए जीएसटी था। तो ये जीएसटी ये सब मैं अगर माइनस कर दूं, क्योंकि मुझे 220 रुपए मिले बैंक से, 130 और 11 अगर मैं माइनस कर देता हूं तो लगभग 141 रुपए हुए। 141 रुपए मेरा कॉस्टिंग हो गई, तो बाकी जो पैसे बचे 79 रुपीज, ये मेरा हो गया प्रॉफिट। अगर ये प्रोडक्ट मेरा सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो जाता है और कस्टमर ने रिटर्न नहीं किया तो 79 रुपीज मेरे को यहाँ पे बेनिफिट मिला। ये क्या है, एक्चुअली ये कोरियर रिटर्न है। जो मैंने डार्क में किया वो कस्टमर रिटर्न है। नीचे वाले कॉलम में अगर आप देखेंगे
ये मेरा एक प्रोडक्ट था जिसका 340 रुपए मेरी सेलिंग प्राइस थी और कस्टमर इसको लेकर वापस कर दिया ड्यू टू XYZ रीजन, उसने वापस कर दिया। तो मेरे को तो प्रॉफिट नहीं मिला क्योंकि ये कस्टमर रिटर्न था, तो इसमें लगभग 180 या GST के साथ 188 रुपए मेरे को घर से पे करना हुआ। प्लस ये प्रोडक्ट मेरे पास आया भी नहीं दोस्तों, ये कोरियर पर्सन ने कुछ फ्रॉड करके उसने ये दिखा दिया कि मैंने अटेम्प्ट किया था, आपने लिया नहीं, तो वो मेरा लिक्विडिटी में चला गया और उसको हमने हटा दिया। तो 140 का प्रोडक्ट जो मेरा था वो भी गया। इवेंचुअली ये 140 रुपए नहीं, ये 155 रुपए होगा। 150 रुपए मैं डालता हूँ, इसमें मेरा पैकेजिंग का चार्ज भी था। तो 188 रुपए ये मेरे से ले लिया फ्लिपकार्ट ने, और 150 रुपए जो मेरा प्रोडक्ट गया था वो प्रोडक्ट मिला भी नहीं मेरे को। तो इस पे मुझे अकेले एक प्रोडक्ट पे 338 रुपए मेरा लॉस गया है। यानी कि इस प्रोडक्ट पे मुझे लगभग 80 रुपए या 85 रुपए प्रॉफिट मिलता अगर वो प्रोडक्ट कस्टमर रिटर्न नहीं करता तो। लेकिन चूंकि उसने रिटर्न कर दिया और वो प्रोडक्ट भी नहीं आया मेरे पास, मेरे को 338 रुपए का लॉस हुआ है। अब बताइए, मैं इस प्रोडक्ट को अगर अगले 3-4 प्रोडक्ट में अगर बेचता हूं दोस्तों, मेरा सक्सेसफुली जाता है और उन्होंने रिटर्न भी नहीं किया कस्टमर ने, तब जाके ये मेरा लॉस कवर हुआ। अगर उसमें भी कोई रिटर्न कर दिया तो मेरा फिर से लॉस में हो जाऊंगा मैं। प्रॉस तो आपने देख लिया, ये कॉन्स भी होते हैं, आपको ये भी लॉसेस सहने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, लेट्स सी। बाकी आप देख सकते हैं मेरे जो प्रोडक्ट हैं, ये सारे प्रोडक्ट, इसमें मेरे को 73 रुपीज, इसमें 73 रुपीज, 92 रुपीज, इस पे देखिए 90 रुपीज का प्रॉफिट मिला हुआ है। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें मुझे 100 रुपीज एंड अबव 105 रुपए, 105 रुपए का प्रॉफिट मिला हुआ है। इस तरीके से क्या होता है कि आपका जो लॉस है वो कवर हो जाता है। इसलिए मैं दोस्तों बोलता हूं, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपने प्रॉफिट का बहुत ही ध्यान दीजिएगा। मेरे पास इतनी कॉल आती है कि सर आप थोड़ा प्रोडक्ट की कॉस्ट कम कर लीजिए। मुझे नहीं करना, मुझे पता है कि मेरे को उसमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है। एक तो मैं बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ले रहा हूं, मैं 80 से 105 रुपए के बीच में मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, और उसमें से अगर मेरा एक या दो प्रोडक्ट रिटर्न हो गया तो मेरे सारे के सारे प्रॉफिट वहां पे बर्न हो जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए आप इन चीजों का बहुत ही ध्यान रखना कि आप अपना प्रॉफिट एक अच्छे तरीके से सेट करना। तो बाकी आप देख सकते हैं, इस पे मेरे को 188 रुपीज का लॉस हुआ क्योंकि ये भी मेरा प्रोडक्ट रिटर्न हुआ है। तो हालांकि ज्यादा रिटर्न हुए नहीं, ये दो प्रोडक्ट मेरे कोरियर रिटर्न हो गए। कोरियर रिटर्न मींस कि उन्होंने, कस्टमर ने ये ऑर्डर किया था और ऑर्डर मैंने जैसे ही कोरियर पर्सन को हैंडओवर कर दिया, उसके 2 या 3 घंटे बाद कस्टमर ने कैंसिल मार दिया। अगर ये 2-3 घंटे पहले कोरियर पर्सन को हैंड ओवर करने से पहले ही हो जाता तो शायद ये फिर मेरे को चार्ज नहीं लगता, क्योंकि वो अंडर प्रोसेस हो गया, हमने हैंड ओवर भी कर दिया, वो कोरियर में चला भी गया, तो उसका मुझे अब पे करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अब आपको दिखाता हूं मैं कि एक महीने में मैंने कितना सेल किया है, प्रॉफिट था या नहीं था, या कितना था, और बाकी सारी चीजें होती है उसके बाद मेरे को फायदा मिला या नहीं मिला, प्रॉफिट में हूँ या फिर लॉस में हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मैंने एक महीने में 3,321 रुपए का मैंने सेल किया है फ्लिपकार्ट पे। ये जो बैंक सेटलमेंट है, ये टोटल मिला के 3,321 रुपए का मैंने सेल किया है फ्लिपकार्ट पे, जिसमें ये लॉस काटने के बाद मेरे को जो बेनिफिट मिला है वो 639 रुपए का मेरे को प्रॉफिट। एक महीने में 639 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अभी इसमें और भी चीजें हैं। अब मैं मंथली RTR फाइल करूंगा, उसके लिए CA को 500 रुपए में और दूंगा। तो अगर ये भी मैं दे दिया तो मेरे पास कितने बचेंगे, 139 रुपए का फायदा हुआ है। तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये अभी अकाउंट की हेल्थ जो है बहुत ही वीक होती है स्टार्टिंग में। इवेंचुअली क्या होता है कि आप धीरे धीरे अगर आप इस पे अच्छा काम करते रहते हैं तो आपके जो ऑर्डर हैं वो इंक्रीज होते रहते हैं। वो ऑर्डर इंक्रीज होंगे तो धीरे धीरे आपकी हेल्थ अच्छी होगी, तो फिर आपके ऑर्डर अच्छे आएंगे, तो फिर आप अच्छा गेन कर सकते हैं, अच्छा अमाउंट कमा सकते हैं। तो दोस्तों एक सजेशन मैं आपको और दूंगा कि अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं या फिर आप कुछ और काम कर रहे हैं तो आप उस काम को करते हुए आप ये साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल डिपेंडेंसी मत रखिए कि आप एक प्रोडक्ट ऑनलाइन सेलर बन जाएंगे और बाकी चीजें छोड़ देंगे, नहीं, क्योंकि इसमें आपको अभी टाइम लग सकता है। आपके अकाउंट की हेल्थ अच्छी होने में 6 महीने तो लगेंगे, और इन 6 महीने में आप देख पाएंगे कि आप कहाँ पे प्रोग्रेस कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा। इसलिए आपको आपका जो प्राइमरी बिजनेस है, आपका कोई जॉब कर रहे हैं तो उसको आप करते रहिए, साइड बाय साइड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा एक महीने का पूरा एक्सपीरियंस। आगे क्या होने वाला है, कैसे होगा, वो सब कुछ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा। थैंक यू सो मच।